अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले हम लोग आईएससीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ग्रुप्स की जो तफसील है उसके बारे में बात करूँगा। आईएससीसी का फुल फॉर्म इंडिया अरब कल्चरल सेंटर है। ये एक ऑनलाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क़याम 2013 में इराक़ की सिटी बगदाद शरीफ में हुआ। इंडिया में अगर हम इसके क़याम की बात करें तो 2020 में इसका क़याम अमल में आया। इसके जो ऑनर हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल मुबीन सुबहानी साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान से फ़जीलत की डिग्री हासिल करने के बाद इराक़ की सद्दाम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की तालीम हासिल की। दौरानी तालीम ही इन्हें वर्ल्ड बैंक में एज ए कंसल्टेंट जॉब मिल गई और फ़िलहाल आप इराक़ में दवाओं का आपका बिज़नेस है, जिसके ज़रिए ही आप दीन मतीन की इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब आइए आईएससीसी की प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी सुबह से शाम तक आईएससीसी में होता क्या है। सबसे पहले आईएससीसी ने अपने तुल्लाब के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए रूहानी ग़िज़ा का एहतमाम किया, यानी अस्कारुस सबा वल मसा का एहतमाम इज्तिमाई तौर पर यहाँ किया जाता है। अब चूँकि अलग अलग मकामात में नमाज फ़जर और नमाज असर के मुख्तलिफ़ औक़ात हैं, इसलिए अस्कारुस सबा भी 2 मीटिंग में होता है और अस्कारुल मसा में भी 2 शिफ्टों में है। जिस वक्त भी आप फ्री हों उस वक्त ज्वाइन होकर आप अस्कार में हिस्सा ले सकते हैं। फ़िलहाल अस्कारुस सबा की पहली शिफ्ट 5 बजे है और दूसरी शिफ्ट 5:30 बजे है। इसी तरह से अस्कारुल मसा की पहली शिफ्ट 5:15 बजे है, यानी 5:15 पर, और दूसरी शिफ्ट 5:45 पर है। मौसम के मुताबिक इनकी टाइमिंग चेंज होती रहती है। उसके बाद हमारे यहाँ लैंग्वेज प्रोग्राम है। हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट्स की तालीम दी जाती है, जिसमें अरबी, इंग्लिश, उर्दू और तजवीज़ शामिल है। अरबी हमारे यहाँ अरब के उस्ताद, जिनकी ख़ुद मादरी ज़ुबान अरबी है, वो पढ़ाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू और तजवीद में माहिर और बासलाहियत असातिज़ा रखे गए हैं। अब चूँकि हमारे यहाँ हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं, चाहे वो मदारिस से ताल्लुक़ रखते हों या यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड के हों या किसी तरह की जॉब से रिलेटेड हों, हर एक का हमारे यहाँ ख्याल रखा गया है। 4 शिफ्टों में हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। जिस वक्त भी आप फ्री हो उस वक्त अपनी शिफ्ट मुंतखब कर और उसमें आपको रोज़ाना क्लास करना पड़ेगा। सबसे पहले शिफ्ट की टाइमिंग है सुबह 6 से 8:30, उसके बाद 8:30 से 11, तीसरी शिफ्ट है दोपहर में 2:30 से 5 और चौथी शिफ्ट है रात में 9:30 से 11:30। उसके बाद लैंग्वेज के जो लेवल हैं वो 6 लेवल हैं और हर लेवल 3 माह का है। 3 माह के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको अगले लेवल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। 6 लेवल कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला है एक्सट्रीमली बेसिक, उसके बाद है बेसिक, फिर है रेमेडियल, फिर है मीडियम, फिर एडवांस, उसके बाद आखिरी है एक्सेलेंट। तो ये 6 लेवल हैं, यानी अगर आप बिल्कुल इब्तिदा से ही पढ़ेंगे हमारे यहाँ तो आपका पूरा 18 महीने का ही लैंग्वेज कोर्स होगा, जिसमें तजवीद भी शामिल है। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो है यूथ क्लब और उमर बैच का। ये दोनों तरबियती ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो हफ्ते में 3-3 दिन होते हैं। सैटरडे, संडे और मंडे उमर बैच मीटिंग होती है, जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, MS टीम्स, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह पर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर आपको मुस्तकबिल में आईएससीसी के साथ काम करने का मौका मिले तो आप फुली ट्रेंड हो, पहले से ही आप सलाहियतमंद हो। उसके बाद यूथ क्लब की मीटिंग ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होती है, जिसमें आपको सीरतुन नबी पर, मीडिया और सहाफ़त पर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपके अंदर इजाफी सलाहियतें पैदा हों। यूथ क्लब और उमर बैच में भी 2 शिफ्टें हैं। पहली शिफ्ट दोपहर में 2 से 3 है और दूसरी शाम को 7:45 से 8:45 तक है। उसके बाद हमारे यहाँ हाल ही में मॉडर्न दरस निज़ामी का कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें अरब के उलमा के ज़रिए आपको दरस निज़ामी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप इतनी अरबी जानते हों कि उनकी तमाम बातों को आप समझ सकें। इसमें भी 2 शिफ्टें हैं। सबसे पहली शिफ्ट है सुबह 9 से 11, उसके बाद दूसरी है रात में 9:30 से 11:30। अब चूँकि ये एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है तो हर यूनिवर्सिटी की तरह इसके भी कुछ उसूल हैं जिसकी आपको पासदारी करना लाजमी होगी। सबसे पहले ये कि हर तालिब इल्मों को अस्कार में, क्लासेस में पाबंदी के साथ हाजिर रहना लाजमी है। कोई भी तालिब इल्म अगर बग़ैर रुखसत लिए 3 दिन से ज़ायद गैर हाजिर रहता है तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा और दोबारा ज्वाइन होने के लिए 750 रुपये मंथली देने होंगे। दूसरा ये कि हर उस्ताद की, हर सुपरवाइज़र की और हर एडमिन की आपको रिस्पेक्ट करना लाजिम है।
तो ये कुछ बातें हुई। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, डीपली तौर पर जानना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को आप पूरा मुताला कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो टेस्ट होने के बाद आपको एक बार में 12 ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। इतने सारे ग्रुप्स देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक ग्रुप किसी ख़ास मकसद के लिए बना है। अब अगर कोई ये सवाल करे कि तमामी चीज़ों के लिए एक ही ग्रुप काफ़ी था और इतने सारे ग्रुप्स की क्या ज़रूरत थी, तो मेरे भाइयों आप ख़ुद सोचें कि अगर एक ही ग्रुप में तमाम चीज़ें इरसाल की जाएं तो हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। किसी चीज़ को ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसी में हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का होमवर्क भी आप भेज रहे हैं, उसी में इम्पॉर्टेंट नोटिस भी आ रही है, उसी में तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो अगर हमें कुछ अहम बातें या कुछ अपनी क्लास की लिंक्स वगैरह तलाश करनी हो तो हमें बड़े परेशानी होगी। यही वजह है कि इतने सारे ग्रुप्स हमें बनाने पड़े। सबसे पहले जो आपको ग्रुप मिलेगा वो होगा ISCC ऑनलाइन वर्ल्ड। ISCC का फुल फॉर्म इंडिया अरब कल्चरल सेंटर और DD का मतलब डायलॉग डेस्क। इसमें यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट मिलेगा। इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये है ताकि आप इसमें अपनी इजाफी सलाहियतों को मज़ीद निखारें। मिसाल के तौर पर आप एक अच्छे कलमकार हैं तो इसमें आप अपनी तहरीरें भेज सकते हैं, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ख़ुद इसकी इस्लाह फरमाएंगे, या वक्तन फ़वक्तन अरबी और इंग्लिश के आर्टिकल्स या मज़मून दे दिए जाते हैं, उसे आपको उर्दू में तर्जुमा करना होता है। इसका मुख्तसर ये कि आपकी शख्सियत साजी के लिए, आपकी शख्सियत को निखारने का काम इस ग्रुप में होता है। दूसरा ग्रुप जो आपको मिलेगा वो होगा अस्कार बोर्ड का। इसमें सुबह शाम जो अस्कार होता है उसकी ज्वाइनिंग लिंक भेजी जाती है, या कभी अगर टाइमिंग चेंज करना होता है तो आपकी राय पूछने के लिए इसमें मैसेज किया जाता है। तीसरा आपको जो ग्रुप मिलेगा वो होगा जनरल नोटिस का। इसमें कोई ज़रूरी नोटिस भेजा जाता है या कोई ज़रूरी ऐलान हो वो किया जाता है। चौथा आपको जो ग्रुप मिलेगा वो होगा सजेशन बॉक्स का। इसमें आप ISCC को अपने मुफीद मशवरों से नवाज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ भी हमारे ISCC में होनी चाहिए या कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, वो राइज है, उसके मुतालिक आप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं और खुलकर अपनी राय रख सकते हैं। पांचवा आपको ग्रुप मिलेगा अरबिक कन्वर्सेशन का, जिसमें आप सिर्फ अरबी में बात कर सकते हैं। टेलीग्राम का एक नया फ़ीचर आया है वॉइस चैट का, यहाँ से ओपन होता है, जिसमें आप लोगों से किसी भी वक्त बातें कर सकते हैं। तो ये अरबिक कन्वर्सेशन का ग्रुप है, लिहाजा इसमें सिर्फ अरबी में आप कलाम कर सकते हैं, लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं। जैसे ही आप वॉइस चैट ओपन करेंगे तो ग्रुप के बाकी लोगों को पता चल जाएगा कोई शख्स है जो अरबी में कन्वर्सेशन करना चाहता है, तो ग्रुप के दीगर लोग भी जिन्हें वॉइस चैट में जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे और आपसे कन्वर्सेशन करने लग जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश कन्वर्सेशन का ग्रुप है। इसमें भी आप सिर्फ इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, लिखित तौर पर भी बातें कर सकते हैं, और वॉइस चैट इसी तरह यहाँ से ओपन करके भी लोगों से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूथ क्लब का ग्रुप मिलेगा, जिसमें यूथ क्लब के मुतालिक सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। अगर आपने पहली शिफ्ट मुंतखब किया है तो आपको S1 यानी शिफ्ट 1 में ऐड किया जाएगा, और अगर आपने शिफ्ट 2 मुंतखब की है तो आपको S2 में ऐड किया जाएगा। ये देखिए ISCCM, ISC का फुल फॉर्म तो आप जान ही गए। उसके बाद M यानी मेल, तो मेल और फीमेल दोनों डिपार्टमेंट हैं ISCC में, इसी वजह से दोनों में इम्तियाज़ पैदा करने के लिए M और F का इस्तेमाल किया जाता है। यूथ क्लब और S1 यानी शिफ्ट 1 हो गया। इसी तरह से आपको एक ग्रुप मिलेगा उमर बैच का, ISCCM उमर बैच का, जिसमें उमर बैच की सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। टाइमिंग का अगर कभी कोई मसला होगा तो वो इसमें भेजा जाएगा, और उमर बैच ट्रेनिंग की जो लिंक होगी वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। और अगर आपने शिफ्ट 2 चूज़ किया होगा तो S2 में ऐड किया जाएगा, और वरना आपको S1 में ऐड किया जाएगा। उसके बाद इन तमाम ग्रुप्स के बाद आपको 4 ग्रुप्स अपने क्लास के मिलेंगे। अगर चारों सब्जेक्ट्स का आपने पैकेज लिया है तो आपको 4 ग्रुप्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको अरबिक का एक ग्रुप मिलेगा। ये ग्रुप का नाम देखेंगे तो तमामी चीज़ें इसमें लिखी हुई मिलेंगी आपको। ISCCM यानी मेल,
RMDL का मतलब रेमेडियल, ये आपके लेवल का नाम है। जिस लेवल में आप होंगे वो नाम आपको मिल जाएगा। अगर बेसिक में होंगे तो बेसिक लिखा होगा, रेमेडियल में होंगे तो RMDL लिखा हुआ होगा, वरना मीडियम में होंगे तो मीडियम लिखा होगा, और जिस भी ग्रुप में आप होंगे वो ग्रुप का नाम लिखा होगा। ARB यानी अरबिक का शॉर्ट फॉर्म है, GB यानी ग्रुप बी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वक्त में कई सारे ग्रुप्स हो जाते हैं, तलबा की ज़्यादती की वजह से बहुत सारे तलबा इकट्ठे हो जाते हैं एक ही वक्त में, तो हम ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C बना देते हैं ताकि एक ही ग्रुप में बहुत ज़्यादा तलबा इकट्ठे ना हो और हमारे असातिज़ा की नज़र हर एक स्टूडेंट की तरफ पड़े। और S3 यानी शिफ्ट 3, जो भी आपने शिफ्ट मुंतखब की होगी वो आपको शिफ्ट मिल जाएगी। इस ग्रुप में भी आपको अपने क्लास के मुतालिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए, ये जो ग्रुप की लिंक है, क्लास शुरू होने से पहले क्लास की जो टाइमिंग है मुतय्यना वक्त से पहले पहले आपको ग्रुप में लिंक भेज दी जाएगी, जिससे आपको क्लास में जुड़ना होगा। अब इसमें हर चीज़ लिखा हुआ होगा। सबसे पहले सलाम, उसके बाद आपका ग्रुप का नाम, उसके बाद टाइमिंग है, फिर किस किस दिन होती है, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे। उसके बाद आप अरबी में देखेंगे तो उस्ताद का नाम भी लिखा हुआ है, और इसके जो मुशरिफ़ हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, उनका भी नाम लिखा हुआ होगा। इसी तरह से आपको दूसरा ग्रुप मिलेगा तजवीद का। तजवीद में भी आपको तजवीद के क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी मिलेंगी। तो ये देखिए, ग्रुप का जो नाम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, IACCM RMDL यानी रेमेडियल, TJWD यानी तजवीद, और ग्रुप B यानी बताया मैंने ग्रुप B, और S3 यानी शिफ्ट 3। इसी तरह से तीसरा आपका ग्रुप होगा क्लास का इंग्लिश का। ये देखिए, IACCM मेल RMDL यानी रेमेडियल, ENG इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म हो गया, ग्रुप A, ग्रुप GA यानी ग्रुप A, S3 यानी शिफ्ट 3। तो इंग्लिश क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको इसमें अपना होमवर्क भेजना होगा, और उस्ताद भी इसमें हाज़िर रहते हैं, तो वो जो भी चीज़ें बताएं उनको आपको करना होगा। कोई वीडियो अगर भेजें तो उसको ट्रांसलेट करना होगा। इसमें जो भी आपको होमवर्क दें उसे आपको इसी में करना होगा। इसी तरह से चौथा आपका क्लास का ग्रुप होगा उर्दू का। उर्दू का देखें आप नाम, IACCM RMDL यानी रेमेडियल, UL यानी उर्दू लैंग्वेज, और GA यानी ग्रुप A, S3 यानी शिफ्ट 3। तो इसमें भी आपको क्लास से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जो भी आपकी चीज़ें होंगी, होमवर्क होगा, वो आपको इसमें भेजना होगा। अब मैं आपको क्लास करने का जो तरीका है उसे बता देता हूँ। तो जो भी आपकी क्लास की टाइमिंग होगी उससे पहले पहले आपको उस क्लास में लिंक भेज दी जाएगी। तो आपको ये करना है कि जैसे ये लिंक आ गई, तो ये लिंक है पूरी, जैसे ही आपका वक्त हो क्लास का, आपको जो ब्लू कलर की 6-7 लाइनें हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा इस तरह से, और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम में पहुंचाएगा। और जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, ये आपको क्लास में पहुंचा देगा। ये देखिए, यहाँ आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप माइक खोल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप अपना कैमरा उसके बगल से खोल सकते हैं। यहाँ से आप वॉइस अपनी देख सकते हैं कि किस में जा रही है, स्पीकर में है या हैंडसेट में है या ऑडियो ऑफ है। उसके बाद जो 3 डॉट हैं उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से थंब का निशान है, उसके बाद एक हार्ट है, उसके बाद एक ताली बजाना है, उसके बाद स्माइल देना, उसके बाद हैंड रेस करना अपना, और उसके बाद है पुट मी ऑन होल्ड, यानी इससे आप होल्ड में चले जाएंगे। और शेयर के पे जब आप क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन है यहाँ पर, शेयर फ़ोटो, शेयर वीडियो, जो भी आपको शेयर करना हो वो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर स्क्रीन पे जब आप जाएंगे तो ये ऑडियो पूछ रहा है, अगर आप अपने डिवाइस की ऑडियो ऑन करना चाहते हैं, लोगों को भी सुनाना चाहते हैं, तो आप ऑन कर देंगे इस तरह से, वरना आप ऑडियो को ऑफ ही रहने देंगे। तो ये आपको शेयर फ़ोटो पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको शेयर फ़ोटो का ऑप्शन दे देगा। तो ये क्लास करने का भी कुछ तरीका हो गया, और धीरे धीरे आप मज़ीद समझने लगेंगे जब आप रोज़ाना क्लास करेंगे।